राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। भादो मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को यानी तीज को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत और पूजा करती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए इस दिन माता पार्वती का पूजन करती हैं। हरितालिका तीज व्रत में माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। मिट्टी की मूर्तियां बना के पूजन करने का विधान होता है। तो व्रत हम कैसे करेंगे, पूजा हम कैसे करेंगे, इसकी बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने बताई है। हरितालिका तीज के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सुबह का पूजन हमें वैसे ही करना जैसे नॉर्मल हम घर में पूजा करते हैं, उसी तरह हम पूजा करेंगे और अपने घर के मंदिर में ही पूजा करेंगे। वहां पर खड़े होकर हम भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के सामने संकल्प करेंगे हाथ जोड़ के कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त आज हरितालिका व्रत कर रही हूँ। ये व्रत पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से हमें संकल्प करना है भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के सामने और फिर सुबह से ही हमारा व्रत शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो मुख्य पूजा है हरितालिका तीज व्रत की, वो शाम के समय की जाएगी। शाम के समय प्रदोष काल में हमें पूजा करनी है। तो शाम के समय दोबारा से स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। वहां पर कोई रंगोली बना ले, रंगोली ना आती हो तो हल्दी से आप स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर हम चौकी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है, लाल रंग का वस्त्र चौकी के ऊपर बिछा लिया है। हरितालिका तीज व्रत में पार्थिव मूर्तियों का पूजन किया जाता है, यानी मिट्टी की मूर्तियां बना के पूजन किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास भगवान शिव शंकर, माता पार्वती का कोई फोटो या मूर्ति है तो उसे भी आप साथ में विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फोटो है, इनको मैंने विराजमान कर लिया है। और पार्थिव मूर्तियां तो हमें जरूर बनानी है क्योंकि पार्थिव मूर्तियों का ही पूजन का विशेष महत्व है। अब पहले हम कलश की स्थापना कर लेंगे। तो थोड़ी सी चावलों की ढेरी हमने यहाँ पर लगा ली है। उसके बाद एक कलश लेंगे, उसको कंठ तक हम जल से भर लेंगे। जो हमने कलश लिया है उसके कंठ पर मोली भी हम जरूर बांध लेंगे और इस जल में थोड़ा सा गंगा जल आप जरूर डाल लीजिएगा। अब इसके बाद हमें कलश में 5 चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर देखिए, कलश को हमने जो चावल की ढेरी है उसके ऊपर रख दिया है। सुपारी, सिक्का, हल्दी, फूल और अक्षत हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम आम के पंच पल्लव इस पर लगाएंगे। आम के पत्ते आपको अगर आप ना मिले तो आप अशोका के या पान के पत्ते भी ले सकते हैं। अब उसके बाद कोई पात्र हम उसमें रख के और चावल से उस पात्र को भर देंगे। इसके बाद हमें देसी घी का दिया रखना है। दिए में 2 बाती हमको लगानी है। तो दिया यहाँ पर मैंने जला दिया है। अब हम निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अब हमारी कलश की स्थापना हो गई है। अब हमें पार्थिव जो मूर्तियाँ हमने बनाई हैं उनका पूजन करना है। तो उसके लिए मैंने एक ये यहाँ पर पात्र ले लिया है। इसमें हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और उसके ऊपर हम पहले गणेश जी को विराजमान कर देंगे। तो देखिए, गोलाकार में मैंने गणेश जी बनाए हैं। शिवलिंग को हम विराजमान करेंगे और फिर माता पार्वती को विराजमान करेंगे। आप चाहें तो मेरी तरह कोई आकार देकर आप में मूर्तियां बना सकते हैं, नहीं तो आप पिंड आकार में या गोलाकार में भी आसानी से मूर्तियां बना सकते हैं। लेकिन मिट्टी की मूर्तियां हमें जरूर बनानी है, जिस भी आकार में आपसे बन जाए। उसके बाद दुर्वा घास से या फूल से हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करेंगे। फिर हम सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे। तो शुद्ध जल हमें लेना है, उससे हम सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत ले लिया है। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, गणेश जी सभी को हम पंचामृत से स्नान करा देंगे और फिर से हम जल से स्नान कराएंगे। तो 3 बार अभिषेक किया जाता है, पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर जल से। अभिषेक करने के बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित कर दिया है। पार्वती माता को हम चुनरी समर्पित करेंगे और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम तिलक लगाएंगे। तो भगवान शिव शंकर को चंदन या भस्म से ही तिलक लगाया जाता है। तो भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक लगाएंगे। गणेश जी, माता गौरा, कलश को, दिए को, सभी को हम चंदन से तिलक लगा देंगे और कलश पर हम स्वास्तिक भी बना देंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तो रोली से हम भगवान शिव शंकर को तिलक नहीं करेंगे, बाकी सभी को रोली से तिलक कर देंगे। भगवान शिव शंकर को सिर्फ हम चंदन से ही तिलक करेंगे। तो सभी को यहाँ पर हमने तिलक कर लिया है। तिलक करने के बाद अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत यानी साबुत चावल। तो चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूजा में हमेशा साबुत चावल ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर सभी को हमने अक्षत समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद भगवान गणेश जी को हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे, नंदी को दुर्वा समर्पित कर देंगे और फिर सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल सभी को समर्पित करें।
फूल समर्पित करने के बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो भगवान शिव शंकर का जब भी पूजन किया जाता है बेलपत्र अवश्य रूप से समर्पित किया जाता है, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है। तो यहाँ पर हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे, साथ में ही भांग, धतूरा, मदार, जो भी है भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें हैं वो जो भी आपको मिल जाए वो आप समर्पित करें। तो यहाँ पर देखिए धतूरे का अगर ये फल मिल जाता है जो कांटे वाला होता है तो ये फल भी आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद पार्वती माता को हम सुहाग का सामान और साड़ी समर्पित करेंगे। तो ऐसे पार्वती माता को छुआ के और जो चौकी है उसके साइड में ही रख देंगे और पार्वती माता का पूरा श्रृंगार हमें करना है। तो चूड़ी हम पहना देंगे, जो मेहंदी हमने ली है उसी में से थोड़ी सी मेहंदी खोल के पार्वती माता के हाथों पर और पैरों पर हम मेहंदी लगा देंगे। हमें एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लेनी है हाथों में, पूरे 16 श्रृंगार करके हमें ये पूजा करनी है। तो जो पार्वती माता के हाथों में मेहंदी लगाएंगे ना, तब थोड़ी सी मेहंदी आप अपने हाथों में भी लगा लें। उसके बाद काजल हम लगा देंगे पार्वती माता को, बिंदी आप लगा दें और साथ में ही जो सिंदूर हमने चढ़ाया है वो सिंदूर भी हम लगाएंगे। तो पूरा श्रृंगार हम पार्वती माता का करते हैं। और अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो फिर आप ब्लाउज का पीस ले सकते हैं या चुनरी भी ले सकते हैं। जो साड़ी हम चढ़ाते हैं ना पार्वती माता को वो बायने के रूप में निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिंदूर चढ़ा दिया है माता को। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हम चने समर्पित करेंगे। ये भीगे हुए चने हैं, एक दिन पहले ही हम चने भिगो देते हैं और भीगे हुए चने तीज के दिन हम जरूर समर्पित करते हैं। उसके साथ ही जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है वो आप समर्पित कर दें। मीठे पूड़े, पूरी, हलवा या कोई भी मिठाई आप भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें फल समर्पित करने हैं। तो ऋतु फल आप समर्पित कर दें, हो सके तो 5 फल समर्पित करें, 5 ना हो तो जितने फल आपके पास हो उसके वो आप समर्पित कर दें। श्रीफल माता को अति प्रिय है, तो श्रीफल हो तो आप इस तरह से श्रीफल भी समर्पित करें। यानी नारियल है तो हम यहाँ पर नारियल पर कलावा बांध के गौरी माता को नारियल समर्पित कर देंगे। खीरे का भोग बहुत जरूरी होता है इस व्रत में, तो खीरे का भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा। खीरा इस समय पर ऋतुफल होता है, आसानी से मिल जाता है, तो यहाँ पर मैंने खीरा समर्पित कर दिया है। भोग समर्पित करने के बाद हमें हरतालिका व्रत की कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल मैंने ले लिया है। अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल हम ले लेंगे। चावल और फूल हाथ में लेके हम हरतालिका व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। बहुत ही प्रेम पूर्वक बड़े ध्यान से हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने फूल और चावल लिए हैं वो हम माता पार्वती, भगवान शिव शंकर, गणेश जी को समर्पित करेंगे। थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे और इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। अब हमें छोटा सा हवन करना है, तो उसके लिए गाय के गोबर से बना हुआ उपला हम जला लेंगे। अब ये उपला जला के अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। इस पर हम सबसे पहले घी की हम आहुति देंगे। घी की आहुति देने के बाद हम हवन सामग्री से 7 आहुति देंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, ओम गौरी शंकराय नमः का हम जाप करेंगे और ये जाप करते हुए 5, 7, 9 आहुति हम समर्पित करेंगे। हवन सामग्री की आहुति देने के बाद फिर जो भोग हमने समर्पित किया है, जो मीठा प्रसाद हमने समर्पित किया है उसकी आहुति हम देंगे, क्योंकि जब भी हम भोग अग्नि में समर्पित करते हैं तो वो भोग सीधा देवताओं को लगता है, इसलिए अग्नि में भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर से हम घी की आहुति देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। इस तरह से हमें छोटा सा हवन करना है। हवन करके हाथ जोड़ के भोग ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और फिर हमें आरती करनी है। आरती करने के लिए हम कपूर ले लेंगे। कपूर को जला के बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हरतालिका व्रत का पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल हम अपने हाथ में लेंगे और जो हमने हवन किया है उसके ऊपर से हम इस जल को वार देंगे। तो इस तरह से हम जो हवन है उसकी अग्नि को शांत करेंगे। बाद हमें माता पार्वती से सुहाग लेना है। तो अपनी चुनरी को देखिए, इस तरह से अपनी चुन्नी को उंगली पर लपेटकर इस तरह से हम थोड़ा सा सिंदूर माता पार्वती के माथे से लेकर अपने माथे पर लगा लेंगे, अपने सिर पर लगा लेंगे। इस तरह से आप 3 बार कम से कम जरूर करें। कुछ लोगों के यहाँ पर 5 बार या 7 बार इस तरह से सिंदूर लिया जाता है, यानी माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है। फिर माता पार्वती से अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए, घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और ज़्यादा लेट अगर आपने पूजा की है तो आप चंद्रमा को भी अर्घ दे सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद है वो घर में सभी सदस्यों को आप प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं।
माता पार्वती के लिए जो आपने साड़ी चढ़ाई है वो साड़ी और दक्षिणा, उस पर थोड़ा सा जो भोग प्रसाद है वो भी हम रखेंगे। ये हम बायना निकाल कर अपनी सासू जी को देते हैं, तो सासू जी को, ननद को या जिठानी को आप बायना दे सकते हैं। और आप चाहें तो बायने के लिए अलग से श्रृंगार का सामान भी निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो जो पार्वती माता को आपने श्रृंगार का सामान समर्पित किया है ना, उसी में से 2-4 चीज़ें आप बायने के लिए निकाल सकते हैं, यानी वो चीज़ें दान भी कर सकते हैं। चौकी हमें पूरी कैसे उठानी है इसका वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा। पूरी रात चौकी यहीं पर रहेगी, अगले दिन हमें चौकी उठानी है और पूरे 24 घंटे का ये व्रत होता है। अगले दिन व्रत का पारण करना होता है। व्रत का पारण कैसे करते हैं और ये चौकी हमें कैसे उठानी है, विसर्जन कैसे करना है, इसका अलग से वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि हरतालिका तीज व्रत का जो मुख्य पूजन है वो शाम के समय किया जाता है। सुबह नॉर्मल हमें पूजा करनी है और संकल्प करना है, शाम के समय हमें ये पूजन करना है। पूरी रात चौकी यहीं पर रहेगी और हो सके तो आप अखंड दीपक जलाएं, क्योंकि अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं, पूरी रात अगर दीपक जलता है तो ये रात्रि जागरण के समान हमें फल देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।